बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है पर्टर्बेशन मेथड। बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं वो कमेंट्स बॉक्स में पर्टर्बेशन मेथड के बारे में पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर मैं चंद लेक्चर्स आपको डिलीवर कर दूं। और पर्टर्बेशन मेथड बेसिकली इट्स द मेथड फॉर फाइंडिंग अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन। तो हम इस मेथड को डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। Find the solution of the following algebraic equation: x square plus epsilon x minus 1 is equal to 0 up to second order expansion in epsilon। तो ये एक आप देख रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका हमने पर्टर्बेशन मेथड से सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो बेसिकली मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा और साथ ही साथ सॉल्यूशन भी आ जाएगा इस क्वेश्चन का जो उसने पूछा हुआ है, लेकिन आप स्ट्रेटजी पे कंसंट्रेट करें, फिर इससे कोई मैटर नहीं करेगा कि कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है, वो आपने इसी स्ट्रेटजी से इसी मेथड से सॉल्व करना। बेसिकली हम आज पर्टर्बेशन मेथड डिस्कस करने लगे हैं। व्हाट इज़ पर्टर्बेशन मेथड एंड हाउ इट अप्लाइज। ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पहले आप ये लिख लें, एक्स स्क्वायर प्लस एप्सिलॉन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। पर्टर्बेशन मेथड में इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हम खुद से अज्यूम करते हैं, वो ये होगा, इस फॉर्म का होगा। सॉल्यूशन तो जारी बात है, जब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो जो x की वैल्यूज आएंगी वही इसका सॉल्यूशन है। तो पर्टर्बेशन मेथड में आपने एक ख़ास फॉर्म का इसका सॉल्यूशन सपोज कर लेना है, यानी x की जो इसका जो आंसर x आने हैं वो ख़ास फॉर्म में आपने सपोज कर लेना है। लेट x बी इक्वल टू x नॉट प्लस एप्सिलॉन x1 प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर x2 प्लस अप टू सो वन। ये जो अप टू सो वन है, इसमें जाहिर बात है क्या क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं। आप देख रहे हैं कि एप्सिलॉन की पावर 0 से हमने शुरू किया, सीरीज़ फॉर्म में हमने सोल्यूशन सपोज किया है। एक्स एप्सिलॉन की पावर 0, एप्सिलॉन की पावर 1, एप्सिलॉन की पावर 2 एंड अप टू सो वन, और x नॉट x1 x2 अप टू सो वन। ये जो अप टू सो वन है, इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू x नॉट प्लस एप्सिलॉन x1 प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर x2 प्लस ऑर्डर ऑफ एप्सिलॉन क्यूब। एप्सिलॉन स्क्वायर तब तो आ गया ना, तो ये ऑर्डर ऑफ एप्सिलॉन क्यूब से मुराद क्या है कि इसमें सारी की सारी टर्म्स वो मौजूद हैं जिसमें एप्सिलॉन क्यूब या उससे ज़्यादा वाली है, एप्सिलॉन 4, एप्सिलॉन 5, एप्सिलॉन 6। तो बजाय इसके कि हम ये इस तरह से लिखें, अब आप नया अंदाज जो है वो सीख लें जो कि पर्टर्बेशन में आप यूज़ कर रहे होंगे। यानी इसमें क्या मौजूद है, एप्सिलॉन स्क्वायर तक मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि उसने सेकंड ऑर्डर इन एक्सपेंशन एप्सिलॉन तक लिखा, यानी एप्सिलॉन स्क्वायर तक तो आप जो टर्म्स आपके पास आ रही हैं वो आप अपने पास रखें, लेकिन उसके ऑनवर्ड जो है उनको आप इधर ऑब्जर्व करा देंगे, ये लिख के ऑर्डर एप्सिलॉन 3। चल, अब ये सोल्यूशन हो गया, ये अज्यूम कर लिया, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये सोल्यूशन अज्यूम कर लिया। भाई अगर आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये सोल्यूशन अज्यूम किया है तो फिर डेफिनेटली ये इसको सेटिस्फाई भी करेगा। तो इस सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है कि इस सोल्यूशन को इस x की वैल्यू को यहाँ पुट करें तो इक्वेशन बैलेंस रहनी चाहिए। तो हम यहाँ लिखते हैं, देन 2 मस्ट satisfy 1, that is x naught plus x epsilon x1 plus epsilon square x2 प्लस ऑर्डर एप्सिलॉन क्यूब इसका स्क्वायर। ये आपने इसका स्क्वायर कर दिया, x की जगह डाल, उसके बाद प्लस एप्सिलॉन और यही x नॉट प्लस एप्सिलॉन x1 एप्सिलॉन स्क्वायर x2 प्लस ऑर्डर एप्सिलॉन क्यूब। ठीक है, अगला स्टेप क्या है, मैंने x की जगह लिखा ये वैल्यू, यहाँ x की जगह वैल्यू लिख दी है, और उसके बाद डेफिनेटली मेरे पास है -1 दिस इज इक्वल टू 0। ये क्या किया जी, मैंने एक्स स्क्वायर प्लस एप्सिलॉन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 का ये सोल्यूशन सपोज किया था और वो इस फॉर्म में लिख दिया।
इसके बाद ये चूँकि इसको ये इसका सोल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ये वाली वैल्यूज़ मैंने दोबारा यहाँ पे पुट की हैं, एक्स की जगह पुट की है, उसका स्क्वायर आ गया, एक्स की जगह पुट की है। अब नेक्स्ट मैंने करना ये है कि इसकी एक्सपेंशन इस तरह करनी है, इसको सिंपलीफाई इस तरह करना है कि एप्सिलॉन की पावर 0, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन स्क्वायर तक वाली टर्म लगा रखूँ, बाकी सारी की सारी ऑब्जर्व करा दूँ ऑर्डर ऑफ एप्सिलॉन 3 में। तो वो देखें कैसे, ये आपके पास आ गया जी, ये एक्स नॉट है, इसका स्क्वायर ओपन करें तो ये क्या आएगा आपके पास, इसको आप ए कह लें और इस सारे को बी कह लें, एक्स नॉट स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स नॉट इंटू एप्सिलॉन x1 एप्सिलॉन स्क्वायर x2 प्लस ऑर्डर एप्सिलॉन क्यूब। क्या किया भला, इसको ए का था, ए का स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, ये सारा बी, और फिर अब इसका स्क्वायर करना है, किसका, एप्सिलॉन x1 प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर x2 प्लस ऑर्डर एप्सिलॉन क्यूब, इसका स्क्वायर। तो ये a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन हो गया, ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। इसके बाद ये जो है इसको मल्टीप्लाई करा दें एप्सिलॉन के साथ, क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन एक्स नॉट एप्सिलॉन स्क्वायर x1 एप्सिलॉन एक्स नॉट एप्सिलॉन स्क्वायर x1 प्लस एप्सिलॉन क्यूब x2, ये एप्सिलॉन क्यूब x2 और आगे जो है ऑर्डर एप्सिलॉन क्यूब, उसको एप्सिलॉन को इसके साथ मल्टीप्लाई कराएं। इवन मैंने इन दोनों टर्म्स को भी ऑब्जर्व कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे एप्सिलॉन क्यूब आ गया, तो मैं इसको ऑब्जर्व करके ऑर्डर एप्सिलॉन क्यूब वाले में ऑब्जर्व कर दूंगा, और मेरे पास एक चीज़ यहाँ पे मौजूद है और वो है -1 इज इक्वल टू 0। अब मैंने एप्सिलॉन की पावर 0, एप्सिलॉन की पावर 1, एप्सिलॉन की पावर 2 वाली टर्म्स अलग करनी है और बाकी सारी की सारी ऑब्जर्व करा देनी है ऑर्डर ऑफ एप्सिलॉन क्यूब। वो देखिए मैं कैसे करता हूँ, दिस इंप्लाइज एक्स नॉट स्क्वायर -1, ये एक्स नॉट स्क्वायर और ये -1, इधर आप इसको मल्टीप्लाई कराते हैं, ये आ जाता है प्लस 2x नॉट x1 एप्सिलॉन 2x नॉट x1 एप्सिलॉन 2x नॉट x2 एप्सिलॉन स्क्वायर प्लस 2x नॉट 2x नॉट x2 एप्सिलॉन स्क्वायर 2x नॉट x1 एप्सिलॉन 2x नॉट x2 एप्सिलॉन स्क्वायर, और ये वाली 2x नॉट जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, मैं वैसे अभी करवा देता हूँ लेकिन बाद में आपको बताऊँगा कि ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं किस में अब्जॉर्ब होंगी। ये मैं इसको मल्टीप्लाई कराने लगा हूँ 2x नॉट ऑर्डर एप्सिलॉन क्यूब। तो ये लिखा रहना मुनासिब नहीं है, ये इसको इस तरह लिखना मुनासिब नहीं है, तो मैं लिखना नहीं चाहता। ऑर्डर क्यूब लिखा हुआ ना आगे, तो उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करा के वो उसी फॉर्म में रहेगा। अब मैं बताता हूँ आपको किया हमने क्या है, यहाँ पे एक्स नॉट स्क्वायर एज इट इज -1 आ गया, 2x नॉट x1 एप्सिलॉन 2x नॉट x2 एप्सिलॉन स्क्वायर 2x नॉट प्लस 2x नॉट, इसके साथ जब मल्टीप्लाई हुआ ना तो वो मैं लहदा से जाकर कहीं ले देता हूँ ऑर्डर एप्सिलॉन क्यूब। समझ आई, ये ऑर्डर एप्सिलॉन क्यूब आना था, उसके साथ जब 2x नॉट हुआ तो वो सारा ऑब्जॉर्व होके ऑर्डर एप्सिलॉन क्यूब भी आ गया। इसके बाद है इसका स्क्वायर ओपन करना है, इसका स्क्वायर ओपन करें तो वो आएगा एप्सिलॉन स्क्वायर x1 स्क्वायर। ये ज़रा गौर कीजिएगा, इसमें से जब इसका स्क्वायर करेंगे, इसे मैं a और इसे b कह दूँ, इसका मैं अगर स्क्वायर करूँ तो क्या आएगा, एप्सिलॉन स्क्वायर x1 स्क्वायर। उसके बाद एप्सिलॉन स्क्वायर वाली टर्म कोई नहीं आएगी, बल्कि एप्सिलॉन से क्यूब वाली टर्म आएगी। आप खोले ना ज़रा, 2ab करेंगे तो एप्सिलॉन क्यूब आएगा, या एप्सिलॉन 4 आएगा, या ऑनवर्ड आएगा। तो सिर्फ मुझे यहाँ से स्क्वायर वाली टर्म मिलेगी एप्सिलॉन स्क्वायर x1 स्क्वायर, इसके अलावा एप्सिलॉन कोई और मिलेगा नहीं, जो मिलेगा वो एप्सिलॉन क्यूब होगा। तो वो जो सारी की सारी टर्म्स आई हुई हैं वो भी इसी में एब्जॉर्ब हो गई हैं। कीप दिस थिंग इन माइंड। सिमिलरली
यहाँ पे अगला है एप्सिलॉन एक्स नॉट प्लस एप्सिलॉन एक्स नॉट, ये वाला, प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर x1, एप्सिलॉन स्क्वायर x1। और ये मैं पहले कह चुका हूँ कि आपको इसने इसमें एब्जॉर्ब होना है क्योंकि एप्सिलॉन क्यूब पड़ा हुआ है, और ये भी फिर जाके इसी में एब्जॉर्ब होगा प्लस ऑर्डर एप्सिलॉन क्यूब। तो इस तरह से हमारे पास जो आ गया, जो सिंप्लीफाई करने के बाद आई वो यही आ गई। मैं रिपीट कर दूं, एक्स नॉट स्क्वायर -1 लिख लिया, उसके बाद एप्सिलॉन वाली टर्म जो हैं वो लिखी हैं, एप्सिलॉन स्क्वायर वाली लिखी हैं, और जिन जिन टर्म में एप्सिलॉन स्क्वायर से बड़ी पावर आई है, एप्सिलॉन क्यूब वगैरह आया है, वो सारी की सारी यहाँ ऑब्जर्व करा दो। अब इसके बाद रीअरेंज करते हैं, एक्स नॉट स्क्वायर -1, इसमें से एप्सिलॉन कॉमन निकलेगा, इसमें से एप्सिलॉन कॉमन निकलेगा, तो क्या रहेगा 2x नॉट x1 प्लस x नॉट और एप्सिलॉन कॉमन, इसमें से 2x नॉट x2 और इसमें से प्लस x1 स्क्वायर और इसमें से प्लस x1, क्या कॉमन निकलता है एप्सिलॉन स्क्वायर, और बाकी ऑर्डर एप्सिलॉन क्यूब एज इट इज। क्या समझ आई है? ये सारी की सारी टर्म्स जो हैं रीअरेंज करके एप्सिलॉन की पावर 0, एप्सिलॉन की पावर 1, एप्सिलॉन की पावर 2 वाले टर्म्स हमने लिखनी है, बाकी सारी की सारी अब्जॉर्ब हो चुकी हैं एप्सिलॉन क्यूब वाले में। अब आप कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स करें, कोएफिशिएंट्स ऑफ एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन and epsilon square on both sides, तो क्या होगा जब आप एप्सिलॉन 0 का कोएफिशिएंट कंपेयर करते हैं, एप्सिलॉन 0 का कोएफिशिएंट इस तरफ है एक्स नॉट स्क्वायर -1 और उस तरफ आपके पास है 0। इसी तरह एप्सिलॉन 1 का कोएफिशिएंट जो है वो क्या है 2x नॉट x1 प्लस x नॉट और उधर 0 है। इसी तरह एप्सिलॉन स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है वो क्या है 2x नॉट x2 प्लस x1 स्क्वायर और उधर आपके पास 0 है। राइट साइड पे तो सारे एप्सिलॉन के कोएफिशिएंट 0 ही हैं, तो लिहाजा ये आ गया। यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, x नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और ये आपको क्या वैल्यू देगा x नॉट इज इक्वल टू प्लस -1। x नॉट की वैल्यू +1 अगर इसमें पुट की जाए, हम अगर इनके नाम दे दें 3a, 3b एंड 3c, तो जो इक्वेशन नंबर है हमारे पास 3a, वहां से तो हमारे पास वैल्यू निकल आई है x नॉट की। एक्स नॉट की +1 वैल्यू पुट की जाए अगर 3b में, पुटिंग एक्स नॉट इज इक्वल टू 1 इन 3b, तो जी क्या आता है फिर 2x1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और x1 की वैल्यू आती है -1/2। ये दोनों वैल्यूज अगर हम 3c में पुट कर दें, पुटिंग x नॉट इज इक्वल टू 1, x1 इज इक्वल टू -1/2 इन 3c में पुट करते हैं, x नॉट 1 है, x2 हमने फाइंड करना है, x1 क्या था -1/2 का स्क्वायर, -1/2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाता है 2x2 प्लस 1/4 -1/2 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बनेगा फिर, इसकी कैलकुलेशन अगर कर ली जाए, ये बन जाएगा 2 -1/4, उधर जाके 1/4, तो यहाँ से x2 की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 1/8।
ये मैंने एक्स नॉट की वैल्यू 1 पुट करके वैल्यूज फाइंड की है। अब आप अगर पुट करते हैं पुट एक्स नॉट इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 3b में, ये 3b है, इसमें आप एक्स नॉट की वैल्यू -1 पुट करते हैं तो इवन देन एक्स नॉट की वैल्यू -1 पुट करने से आपके पास 2x1 इज इक्वल टू 1 आएगा और x1 की वैल्यू जो है वो फिर 1/2 आएगी। x1 की वैल्यू -1/2, ये फिर चेक कर लें ज़रा, ये आ जाती है x1 इज इक्वल टू -1/2 इफ यू पुट x नॉट इज इक्वल टू -1। x नॉट -1 पुट करेंगे ना यहाँ पे तो आपके पास रह जाएगा 2x1 + 1 इज इक्वल टू 0, वहाँ से x1 की वैल्यू -1/2 होती है। इन वैल्यूज़ को फिर 3c में पुट करें, इन वैल्यूज़ को फिर दोबारा आप 3c में पुट करें तो 3c में आपके पास आ जाएगा 2 × -1x2 प्लस -1/2 का स्क्वायर -1/2 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा -2x2 प्लस 1/4 -1/2 इज इक्वल टू 0। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर लें तो x2 की वैल्यू है हमारे पास, यहाँ से तो आपके पास आई थी, ये देखें ना 1/4 है और 2, ये आ जाएगा -1/4, उधर जाके +1/4 और ये कट के x2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1/8। ये वाली वैल्यूज जो आपके पास आई हैं इनको सॉल्यूशन में पुट करें, ये वाला इक्वेशन नंबर 2 पड़ी हुई है, तो बारी बारी इनको हम अगर पुट करते हैं, पहले हम x नॉट की वैल्यू 1 पुट करते हैं, x नॉट की वैल्यू 1, उसके करस्पॉन्डिंग x2 की वैल्यू -1/2 आई थी तो आ जाएगा -1/2 एप्सिलॉन, और उसके करस्पॉन्डिंग x2 की वैल्यू आई थी 1/8 प्लस 1/8 एप्सिलॉन स्क्वायर प्लस ऑर्डर एप्सिलॉन क्यूब। ये मैंने क्या किया है, एक्स नॉट की वैल्यू, x1 की वैल्यू और x2 की वैल्यू जो आई थी वो मैंने इसमें पुट कर दी है। इसी तरह x नॉट की वैल्यू -1 के करस्पॉन्डिंग x1 की वैल्यू -1/2 ही है, लेकिन x2 की वैल्यू -1/8 है, एप्सिलॉन स्क्वायर ऑर्डर एप्सिलॉन क्यूब। These are the required approximate solutions of the given quadratic equation using perturbation method. क्विकली मैं आपको रिवाइज कर दूं, perturbation method क्या है। इस मेथड के मुताबिक हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन इस फॉर्म का सपोज करना है जो कि अल्टरनेटली इस फॉर्म में है, फिर इसको वहाँ पुट कर देना है, फिर एप्सिलॉन की पावर 0, एप्सिलॉन की पावर 1 और एप्सिलॉन की पावर 2 की कोएफिशिएंट्स कंपेयर करके इक्वेशंस निकाल के उनकी वैल्यूज निकालनी है, उन वैल्यूज को हमने पुट कर देना है, तो इस तरह से हमारे पास उसका अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन आ जाएगा। अब बेसिकली ये एक क्वेश्चन नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया था, आप इस तरह के बेशुमार क्वेश्चन कर सकते हैं सॉल्व। होपफुली आपको मेथड समझ आ गया होगा। थैंक यू।